हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज और आप सभी के साथ मैं हूं आप सभी की दोस्त और आप सभी की होस्ट वंदना सेमवाल। आज हम करने वाले हैं बातचीत स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है के बारे में। आज हम इस शो के बारे में कुछ खास बातचीत करने वाले हैं, तो वहीं इस शो से जुड़े हुए कुछ ऐसे राजों का करूंगी आप सभी के सामने मैं खुलासा, जो कि जल्द ही मेकर्स आप सभी के सामने टेलीकास्ट कर सकते हैं। असल में शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में जहां 22 साल का जनरेशन लीप मेकर्स ने दिखाया, तो वहीं पर मेकर्स ने इस शो में नए किरदारों को भी दिखाया, जिन्हें लेकर कि यहाँ पर व्यूअर्स पहले तो काफी नाराज थे, क्योंकि वो अभीरा की जोड़ी को देखना ही पसंद कर रहे थे और वो यही चाह रहे थे कि अभीरा की जोड़ी को आगे बढ़ाया जाए। लेकिन ऐसा हुआ कार्तिक और नायरा के वक्त भी और अभीरा के वक्त अब भी ऐसा ही हो रहा है। हालांकि आप सभी को बता दिया जाए कि इस शो का जो अपकमिंग एपिसोड है वो बेहद दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से सोशल मीडिया पर फैल रही हैं खबरें, तो उन खबरों के अकॉर्डिंग कहा यही जा रहा है कि असल में शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में जहां अरमान को पहली ही नजर में हो गया रूही बिरला से प्यार, तो वहीं अब आएगा अरमान के सामने ये सच कि आखिरकार रूही के अतीत में क्या कुछ हुआ था, जहां पर कि रूही अपनी सफाई देते हुए नजर आएगी और रूही अरमान को ये सब कुछ बताने से इसलिए करेगी इनकार क्योंकि वो खुद को एक्सपोज नहीं होने देना चाहती है। इसी के साथ साथ यहाँ पर ये काफी ज्यादा मुश्किल है अरमान के लिए कि वो सच्चाई को छिपा सके, लेकिन रूही का कहना ये होता है कि अगर अरमान ने एक पल के लिए भी किया है रूही से प्यार, तो अरमान ये सच्चाई नहीं बताएगा किसी को भी, ना ही इसके बारे में जिक्र करेगा। ऐसे में यहाँ पर अरमान कहीं ना कहीं रूही की बातों को मानते हुए नजर आते हैं। इसके आगे और क्या कुछ सोशल मीडिया की फैली हुई इस खबर के अनुसार कहा जा रहा है, जाने आप हमारे साथ हमारे इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाली मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में इन दिनों एक हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है। इस शो के हाल के ट्रैक को तो सभी व्यूअर्स कर ही रहे होंगे फॉलो, तो वही शो का अपकमिंग एपिसोड अपकमिंग ट्रैक भी होने वाला है बेहद दिलचस्प। असल में शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में जहां 22 साल पहले हुई थी रूही के हाथों रूही की माता श्री आरोही नील बिरला की मौत, तो वहीं उसी के बाद हुई अभीर और यहाँ पर अभीर के डैडा अभिमन्यु बिरला की मौत, जहाँ पर कि मेकर्स ने ये कहा कि असल में ये सब कुछ प्री प्लान था। यहाँ पर शो में जनरेशन लीप लाना है तो यहाँ पर पुराने किरदारों की तो एग्जिट शो से करवानी पड़ेगी, लेकिन कोई भी व्यूअर उस वक्त ये नहीं जानता था कि जो यहाँ पर तीसरी पीढ़ी में हुआ वो चौथी पीढ़ी को भी झेलना पड़ेगा। यानी कि अक्षरा पर जो इल्जाम लगा उस इल्जाम का भुगतान अक्षरा की बेटी अभीरा को भी करना पड़ेगा। उसका यहाँ पर इतना बड़ा कर्ज चुकाना पड़ेगा अक्षरा को, ये कोई भी नहीं जानता था। उस वक्त सभी को ये लगा था कि यहाँ पर अक्षरा अभिमन्यु और अभीर तीनों कहीं दूर जाकर अपनी एक अलग सी दुनिया बसा लेंगे और यहाँ पर इन तीनों की जिंदगी में जो आने वाला मेहमान है, यानी कि तब जब अक्षरा प्रेग्नेंट थी तो ये भी कहा जा रहा था कि अक्षरा की प्रेगनेंसी अक्षरा की डिलीवरी के बाद इनका परिवार हो जाएगा कंप्लीट और उसी के बाद देखने को ये मिलेगा कि किस तरीके से सभी लोग हैप्पीली अपनी लाइफ गुजारते हैं। भले ही मेकर्स शो में चौथी जनरेशन लेकर आते हैं, लेकिन एक नई कहानी के साथ। आप सभी को बता दें कि यहाँ पर अरमान पोद्दार के सामने आता है ये सच कि असल में 22 साल पहले जहाँ रूही की माताश्री की मौत हुई थी, तो वहीं यहाँ पर अक्षरा नहीं बल्कि रूही ही थी यहाँ पर आरोही की मौत की जिम्मेदार। जिस गाड़ी से रूही की माताश्री आरोही का एक्सीडेंट हुआ था वो गाड़ी आरोही की थी, ये तो सभी को पता है, लेकिन उस गाड़ी को उस वक्त ड्राइव और कोई नहीं बल्कि रूही कर रही थी, क्योंकि रूही की एक छोटी सी जिद थी और वो जिद ये थी कि रूही को भी कार ड्राइव करनी है। हालांकि यहाँ पर
अक्षरा और आरोही दोनों ने ही रूही से ये कहा था कि रूही ये नहीं कर सकती है, क्योंकि कार ड्राइव करना बच्चों का खेल बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे में यहाँ पर जहाँ अक्षरा चली गई गोयनका परिवार को और गोयनका सदस्यों को छोड़कर, तो यहाँ पर रूही ने इसका नाजायज फायदा उठाया, जहाँ पर कि रूही ने सभी का प्यार पाने की कोशिश की और यहाँ पर देखने को ये मिला कि किस तरीके से शो की ये कहानी बदलते हुए नजर आई। आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि इस शो में आप सभी को देखने को ये मिलने वाला है कि किस तरीके से अरमान के सामने आएगा 22 साल पुराना सच, यानी कि अरमान को चलेगा रूही के अतीत का पता, जहां पर कि अरमान पोद्दार नहीं बोलते हैं झूठ, और यहाँ पर उनके लिए ये सच्चाई सबसे बड़ा सबूत होने वाली है सभी को बताने के लिए। तो वहीं रूही का कहना अरमान से ये होता है कि अगर अरमान ने रूही से कभी भी प्यार किया है, भले ही वो एक पल के लिए क्यों ना हो, तो यहाँ पर अरमान ये सच्चाई किसी को भी नहीं बताएंगे, क्योंकि इस सच्चाई को अगर अरमान पोद्दार ने बता दिया किसी को भी, तो उसके बाद शायद से रूही को जितना प्यार मिलता है उतना प्यार ना मिले, और यहाँ पर रूही उस वक्त जो कुछ भी करेगी उसके असली जिम्मेदार होंगे अरमान पोद्दार। अब ऐसे में यहाँ पर अरमान रूही की इस धमकी को सुनकर यहाँ पर हो जाते हैं चुप, और ये कहते हुए नजर आते हैं कि अरमान नहीं बताएंगे रूही के इस अतीत का सच किसी को भी। जहां पर मेकर्स ने इस शो का चौथे जनरेशन का प्रोमो सामने लेकर आए हैं, तो और उस प्रोमो में देखने को ये मिला कि किस तरीके से अभीरा से शादी करते हुए नजर आते हैं अरमान, और अभीरा को लेकर आते हैं अपने घर। तो वहीं अब सोशल मीडिया के अकॉर्डिंग कहा यह भी जा रहा है कि असल में ये भी एक वजह बनने वाली है कि अरमान करेंगे यहाँ पर रूही की छोटी बहन अभीरा से शादी, ना कि रूही से शादी। अब ऐसे में जहाँ रूही को सब कुछ पता है, तो वहीं रूही इस बात से अनजान बनने की कोशिश करती है, और रूही पहले ही कर लेती है अरमान के छोटे भाई रोहित से शादी। देखना यहाँ पर ये दिलचस्प होगा कि आगे की कहानी क्या कुछ कहती है, किस तरीके से आगे की कहानी नया मोड़ लेती है। तो देखा आप सभी ने कि किस तरीके से शो ये रिश्ता क्या कहलाता है की कहानी पूरी तरीके से बदल चुकी है, जहां पर आरोही यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अक्षरा से इस वजह से खफा थी क्योंकि आरोही को ये लगता था कि सीरत की मौत की जिम्मेदार अक्षरा है। तो वहीं अगर रूही और अभीरा की बात की जाए, तो रूही यहाँ पर ये जानते हुए कि अक्षरा नहीं है आरोही की मौत की जिम्मेदार, ये सब कुछ जानकर भी अक्षरा पर ही लगा रही है ये इल्जाम कि अक्षरा की वजह से रूही की माताश्री की मौत हुई थी। न सिर्फ इतना, बल्कि रूही के पॉपी भी रूही को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चले गए, जहां पर कि रूही करती है अभिमन्यु का जिक्र। इसके अलावा आप क्या कहना चाहेंगे इस शो के बारे में? आप सभी की क्या राय है नए ट्रैक को लेकर, 22 साल बाद की इस कहानी को लेकर? आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इस शो की बाकी लेटेस्ट अपडेट्स को पाने के लिए आप सब्सक्राइब करना ना भूलें नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज को।